गुल प्लाजा में 5वें रोज भी सर्चिंग का अमल जारी है। वाक़े में अब तक 29 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 11 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फरहान खान गुल प्लाजा के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तफसीलात इस बारे में। फरहान, आज 5वां रोज़ है, सर्च ऑपरेशन जारी है, वहाँ से लाशें भी बरामद हो रही हैं। आज की क्या अपडेट्स हैं, दिन किस तरह शुरू हुआ? जी बिल्कुल नासिर, अगर आज के रोज़ की अपडेट की बात करें तो 5वां रोज़ है। सर्चिंग ऑपरेशन जो वो इस वक्त भी जारी है। अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर कबल जो वो वाक़यात मिले हैं, जब से मजबूत तौर पर अगर अमवात की तादाद की बात की जाए तो 28 अब तक जो वो मजबूत तौर पर तादाद जो वो अमवात की तादाद बताई जा रही है। लेकिन जो भी मिलने वाले वाक़यात हैं उसकी तस्दीक पुलिस सर्जन जो वो करेंगे, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया बाकियात है, ये जो पहले के जो डेड बॉडीज़ मिली हैं उन्हीं में से किसी के बाकियात हैं या कोई जो नई बॉडी है उसके जो वो बाकियात है। अभी उसकी तस्दीक जो वो नहीं हुई है। ताहम मरने वालों की तादाद क्या अफराद जो वो अभी तक 28 ही बताई जा रही है, जबकि सर्चिंग ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। मेरे कैमरामैन मेहदी अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो इस वक्त जो मनाजिर है, रेस्क्यू एहलकार जो ज़मीन बोस इमारत है गुल प्लाजा का जो वो अकबी हिस्सा है, वहाँ पर हैवी मशीनरीज़ के ज़रिए से जो वो रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फैसला ये किया गया है DC साउथ के मुताबिक के रंगनुमा रास्ता जिससे दोनों अतराफ के बिल्डिंग के अतराफ जो वो इस पार से उस पार जो वो बासानी जा सके। जबकि हैवी मशीनरी इस वक्त भी आपको काम करती हुई नज़र आ रही होंगी। रेस्क्यू के जो रज़ाकार हैं वो मलबा जो वो हटा के रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हैवी मशीनरीज के ज़रिए से जो निकलने वाला मलबा है उसको क्रश करके जो डंपर है उसके अंदर डाला जा रहा है, ताकि जो मुंतकली जगह है वहाँ पर जो वो मुंतकिल किया जा सके। ये प्रोसेस हम सुबह से देख रहे हैं चल रहा है। और DC साउथ का भी यही बताना, गुज़िश्ता 4 रोज़ से वहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर अपना हालत में खड़ा हुआ है वहाँ पे हमने सर्चिंग ऑपरेशन करने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने ये फैसला किया है कि तकरीबन 70% जो सर्चिंग ऑपरेशन है, जो स्ट्रक्चर इमारत खड़ी हुई है सही हालत में, उसका जो मुकम्मल कर लिया गया है। अब बारी और पहली तरजीह उनकी यही है कि जो ज़मीन बोस इमारत है उसको जो वो सर्च किया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी जो वो लापता अफराद की तादाद 80 से ज़्यादा है। और जो फायर ऑफिसर्स हैं, चीफ फायर ऑफिसर्स हैं और जो रेस्क्यू के अमला है वो यही बता रहा है कि ज़्यादातर अब इम्कानात ये हैं कि डेड बॉडीज जो ज़मीन बोस इमारत हुई है, जो गुल प्लाजा का अकबी हिस्सा है और जो गुल प्लाजा का फ्रंट हिस्सा जो एमएचना रोड के ऊपर है, वहाँ पे जो वो हो सकती हैं। इसीलिए अब इन दोनों हिस्सों को जो वो मुकम्मल तौर पर किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस मलबे को जो वो हटाया जाए और इस मलबे को जो मुंतकिल करने की जगह है वो भी अगर मैं आपको बताऊँ तो मेवशा कब्रिस्तान के बराबर में जो KMC ग्राउंड है वहाँ जो वो मलबे को मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि 2 डंपर जो यहाँ से गए थे उसमें से पुलिस रात पर 2 डंपर जो वो गायब भी हो गए थे, जिसके लिए अब DC साउथ ने जो वो कमेटी भी बनाई है और उन डंपर ड्राइवर को जो वो हिरासत में लेने की भी कोशिश की जा रही है, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। एक डंपर ड्राइवर जो वो हिरासत में है, जबकि दूसरा जो वो ताहाल फरार है। कोशिश ये की जा रही है कि इन तमाम तर चीज़ों को अपनी निगरानी में रखा जाए। DC साउथ का ये भी कहना है कि ये डंपर से निकलने वाली जो सामान है, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो, वो अभी फिलहाल अमानत है ताजिरों की, उनको पहुँचाना जो है उनकी पूरी जिम्मेदारी है। जबकि जो लवाहिकीन हैं वो अभी भी गम से निढाल है, उनका सब्र का पैमाना जो वो हर गुजरते सेकंड के साथ जो वो लबरेज हो रहा है। एक शिकवा वो यहाँ ज़रूर करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पुलिस है, जो एंटी रैपिड फोर्स यहाँ लगाई गई है, वो उनको अब आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही, जिस वजह से उनको जो वो ना किसी किस्म की पूछगछ के हवाले से उनको जो वो अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, जिस वजह से वो भी यहाँ परेशानी का शिकार है। जाहिर है जब वो यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, जब कोई बाकियात मिलती हैं, जब कोई मिलता है तो वो यही सोचते हैं कि शायद उनकी जो वो प्यारों के कोई बाकियात होंगे, उनके प्यारों की किसी की बॉडी होगी, तो वो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे कोई सही दूसरी एजी सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे कोई सही जवाब नहीं मिलता, तो वो यहाँ आते हैं। का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है और ये काफी वक्त इसमें दरकार होगा। ये बताइएगा कि साथ ही रंपा प्लाजा की इमारत है और ये कहा जा रहा है कि उसके भी पिलर्स जो है वो मुतासर हुए हैं, क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं वहाँ के लिए? जी बिल्कुल शाइस्ता, आपने सही फरमाया कि जो रंपा प्लाजा है उसके भी पिलर जो वो मुतासिर, ये शहर तो पहले भी कभी ऐसी आती जिंदगी नहीं देखी गई होगी जिसने 1200 से ज़्यादा दुकानों को जो वो जला राख कर दिया चंद ही मिनटों में, और शिद्दत इतनी थी कि कई रोज़ तक ये आग जलती रही। बिल्कुल उसी के साथ जो वाक़ई रंपा प्लाजा है उसके पिलर्स भी बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं और SPCA ने भी जो वो वहाँ पे मुआयना किया और तमाम जो इदारे हैं मुताल्लिका उन्होंने विजिट करने के बाद इस वक्त रंपा प्लाजा को सील कर दिया गया है। वहाँ पर जो वो बाकायदा नोटिफिकेशन लगा के ताले लगा के उसको सील कर दिया गया है। और DC साउथ से भी जब हमने
पहले बात करी तो उनका ये कहना था कि जो प्लाजा है उसको सील किया गया है और उसको जब तक खोला नहीं जाएगा, जब तक जो ये गुल प्लाजा है इसकी जो मलबा है उसका काम मुकम्मल नहीं हो जाता या इसकी तमाम तर चीज़ें जो है वो यहाँ पे फाइनल नहीं हो जाती, जब इसको मुकम्मल तौर पर जो वो फुल सर्चिंग ऑपरेशन नहीं किया जाता, जब तक रिम्पा प्लाजा को भी जो वो नहीं खोला जाएगा। क्योंकि हमने कल देखा था एक जो रिम्पा प्लाजा को आर्जी तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया, पे जो लोग थे खड़े हुए वो अंदर चले गए, जज्बाती हो गए, कुछ ताजिर भी थे उसमें, कुछ और लोग भी थे वो अंदर चले गए कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन को नहीं मानते और रेस्क्यू अमला जो वो बहुत सुस्ती से काम कर रहा है, हम खुद अपने प्यारों को बचाएंगे, हम खुद अंदर जाएंगे। तो एक बड़ी तादाद हमने कल भी देखी कि लोग जो वो अंदर रिम्पा प्लाजा की तरफ चले गए। पुलिस की भी जो वो इसमें गफलत है, पुलिस की भी इसमें नाहिली थी कि वो वहाँ पर मामूर थी, खड़ी हुई थी, लेकिन वो उनको नहीं रोक पाई। ताहम जो लोग थे वो अब जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको कॉर्डन ऑफ करके पीछे कर दिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि लोग को जो वो दूर से दूर जा सके। लेकिन इसमें जो लोगों को दूर रखने के साथ साथ जो प्यारे हैं, लवाहिकीन हैं, उनके साथ भी जो है यहाँ ज़्यादती की जा रही है। अब हमने देखा कि अब से थोड़ी देर पहले डीसी साउथ ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और जो जिनके प्यारे हैं उनके लिए वो एक प्रॉपर जो वो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, उस पर उनके नाम है, उनका NIC नंबर है और उस पर जो उनका जो गुमशुदा है, लापता है, उसकी तादाद लिख के, उस पर नाम लिख के उसको स्टैंप लगा के दी जा रही है ताकि उसको अंदर आने जाने में DC साउथ के पास और किसी भी जगह जो वो कोई मुश्किलात ना हो, कोई दुश्वारी ना हो। तो कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को कम से कम अजियत दी जाए। लेकिन जो यहाँ पुलिस इंतजामिया है, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे जो वो हमें दिख रहा है कि वो ज्यादती करते हुए लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन अब DC साउथ ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उन लोगों के लिए जो यहाँ पे प्यारे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉपर जो वो एक लेटर टाइप बनाया है ताकि वो बासानी अंदर आ सकें और बाहर जा सकें। सूरत हाल वही है जो हम गुज़िश्ता 4 दिन से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अलमिया ये है कि लोग जो वो गम से निडाल है, हर लम्हा उनके लिए जो वो सबर आजमा है, लेकिन जो अपने प्यारों को सिर्फ एक झलक देखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए उनका हर पहले दिन से ही सवाल है कि शायद यहाँ पे रेस्क्यू ऑफिसर्स ने इस बारे में वाजे किया है कि इमारत मखदूश डिक्लेयर कर दी गई है SBCA की जानिब से, अंदर जाना जो है वो मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन हमने ये भी देखा गुज़िश्ता रात कुछ मीडिया नुमाइंदगान भी, कुछ रिपोर्टर हजरात भी अंदर पहुंचे हुए थे बिल्डिंग की रिपोर्टिंग करने के लिए। जब ऐसा ये होगा तो फिर लोगों को कैसे मना करेंगे? ये किस किस्म की मिसाल कायम की गई है? माफ़ कीजिएगा नाज़र, मैं आपकी आवाज़ और आपका सवाल जो वो बिल्कुल भी नहीं सुन सका अभी तक की। अगर आपको ताज़ा तरीन सूरत दिखाऊँ तो जो रेस्क्यू अमला है वो भी इस वक्त जो वो अंदर जाने की पूरी कोशिश, जो मलबा है उससे अभी भी जो वो धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो रेस्क्यू अमला है, जो फायर फाइटर है, उनसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात की, उनका भी यही कहना है कि जो इमारत ज़मी बोस है उसकी अंदर अभी भी जो वो इस कदर तपिश है, इस कदर धुआं है कि उनको अभी भी जो वो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्चिंग ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। फरहान खान अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया फरहान।